फ्रेंड, स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। आज हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं संख्या के बारे में। संख्या कितनी प्रकार की होती हैं इसके बारे में आप जानेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, अंक और संख्या के बारे में आपने नहीं देखा है, इससे पहले वाले वीडियो में अंक और संख्या के बारे में बताया गया है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। अंक और संख्या के अंतर समझ में आएगा कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम लोग संख्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में, यानी कि संख्या कितनी तरह की होती है उसके बारे में जानेंगे। संख्या कुल 12 प्रकार की होती है, ठीक है ना। इसके बारे में जानेंगे, जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट है आप इसका क्लियर हो जाएगा। लेकर के होती हैं इसके बारे में आप जानेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, अंक और संख्या के बारे में आपने नहीं देखा है, इससे पहले वाले वीडियो में अंक और संख्या के बारे में बताया गया है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। अंक और संख्या के अंतर समझ में आएगा कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम लोग संख्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में, यानी कि संख्या कितनी तरह की होती है उसके बारे में जानेंगे। संख्या कुल 12 प्रकार की होती है, ठीक है ना। इसके बारे में जानेंगे, जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट है आप इसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखेंगे, और एक चीज़ और, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम डिफिनीसन बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। बहुत सारी डिफिनीसन जो है बोल देंगे, आप वीडियो को पॉज करके या फिर रिपीट दे करके आप डिफिनीसन को नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या 12 प्रकार के होते हैं। देखते हैं यहाँ पे संख्या के कितने प्रकार के होते हैं। संख्या 12 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? वैसी संख्या यानी कि गिनती की सारी संख्याएं जो एक से लेकर के अनंत तक चलती हो, गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर डिफिनीशन लिखा जाए तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिनती की संख्या होती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। संख्या का दूसरा जो प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है ना। द नंबर विच स्टार्टेड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अब आते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या कहलाता है? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य को मिला करके जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि ये संख्या का तीसरे प्रकार का हुआ। पूर्णांक क्या हुआ? तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य को मिलाकर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। अब इसे हम लोग संख्या रेखा पर समझते हैं कि जो ये यहाँ से यहाँ तक हमने देखा प्राकृत संख्या, ये जो डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है ना। और उसमें जो अब शून्य आ गया तो हमने अभी देखा कि पूर्ण संख्या हो गया, और ये निगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या इसमें इस समूह में शामिल कर ली गई तो अब ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया, इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर होता क्या है? इधर से इधर की ओर, यानी कि बाएं से जब बोर्ड की तरफ से बाएं से दाएं की ओर हम लोग जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती है, ठीक है ना। संख्याएं क्या होती है? बढ़ती है। और इधर वाली जितनी इधर जाएंगे ये संख्याएं क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। -6 छोटा है, -5 बड़ा है, -4 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है। इस तरह से दाहिने साइड की ओर संख्या रेखा पर संख्या जो है बढ़ते क्रम की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो संख्या का तीसरी प्रकार हो गया पूर्णांक। अब हम आइए अब आगे देखते हैं अगली प्रकार की जो संख्या है। चौथे नंबर की जो संख्या है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। वैसी संख्या है, डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा, वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग कहेंगे सम संख्या। वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब सम संख्याएं हैं। विषम संख्या, पांचवें नंबर जो है, पांचवा प्रकार है विषम संख्याएं। कौन सा? ऑड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित न हो। डिफिनेशन इसे ही हुआ है, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15, ये सब विषम संख्याएं हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में ध्यान देने वाली बात है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या और सम संख्या में ध्यान दीजिएगा कि वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक या एक और अपने आप के अलावा कोई और भी हो। यहाँ पे 2 मैंने लिखा है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं होगा भाज्य संख्या में। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा वो किसी और से कट जाए, ठीक है ना। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से कटे। जैसे 4 का अगर हम लोग गुणनखंड देखेंगे तो 4 1 का गुणनखंड होगा 1 2 और 4। तो हम लोग देख रहे हैं
एक और अपने आप के अलावा ये 2 से भी कट रहा है तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि कंपोजिट नंबर इसे हम कहेंगे, ठीक है ना। इसमें है 6, 8, 9, ये सब कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आएगा, भाज्य संख्या के अंतर आएगा। सम संख्या विषम संख्या में ध्यान देने वाली बात है, सम संख्या में सिर्फ ये सब आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन भाज्य संख्या में 9, 10, 12 विषम संख्याएं भी भाज्य संख्याएं होती हैं, ये जानेंगे, जिनका फैक्टर एक और अपने आप के अलावा और भी हो तो वो भाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जिनका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा कोई नहीं हो, जिनका गुणनखंड एक हो और वे संख्या स्वयं हो, जैसे 3 है, जिनका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा कोई नहीं है, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3 है, ठीक है ना। और सभी संख्या लेते हैं, 5 है, 5 का गुणनखंड 1 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। 7 का गुणनखंड देखेंगे, 7 में भी 1 और 7 के अलावा कोई गुणनखंड, कोई भी ले लीजिए, 17 लीजिए, 1 और 17 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। तो वैसी संख्याएं जिनका अपने एक और अपने आप के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो वो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या का डिफिनीशन नोट कीजिएगा कि वैसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन गुणनखंड, जो कॉमन फैक्टर गुणनखंड, वैसी अभाज्य संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। वैसी संख्याएं, डिफिनेशन नोट कीजिए, वैसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 8 का फैक्टर क्या आएगा, 8 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8 आएगा, और 15 का गुणनखंड क्या निकल करके आएगा, 1, 1, 3, 5 और 15 आएगा। तो उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, इन दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 1 है। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हो गया 5 और 18, ठीक है ना। तो 5 का गुणनखंड क्या मिलेगा, 1 और 5 मिलेगा, और 18 का गुणनखंड क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 6, 9 और खुद 18। तो इन दोनों का कॉमन क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो चलिए संख्या के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं परमेय संख्या के बारे में, ठीक है ना। परमेय संख्या वैसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाए, जहाँ q इक्वल नॉट जीरो, जहाँ q का मान जीरो नहीं हो, यानी कि वैसी संख्या जो p/q की, हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखी जाए बट q जीरो नहीं हो, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में d का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। इस पर एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा परमेय संख्या को बताने के लिए, शॉर्ट में नहीं समझ में आ सकता है, शॉर्ट में इसे हम लोग बस इतना जाने कि जो p/q के रूप में लिखा हो उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। या जब हम वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे तब इसको और डिटेल्स में बता देंगे परमेय संख्या किसको कहते हैं। और अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो परमेय संख्याएं जो होती हैं, जैसे देख लीजिए और एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, जैसे इसमें हम लोग नोट करें 0, 1, 2, 3, ये सभी परमेय संख्या है, ठीक है ना। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, जीरो भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0/1 लिखेंगे ये परमेय संख्या होगा, ठीक है। एक जगह फंसने वाला बात आता है जहाँ पे फ्रैक्शन की बात होती है, भिन्न की बात होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए डीपली हम लोग को जाना पड़ेगा, बस इतना हम लोग जाने कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q का मान यानी कि डिनोमिनेटर का मान, हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो, तो उस तरह की संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं तो सब कवर कर लिया, नेचुरल नंबर को कवर कर लिया, होल नंबर को और इंटीजर को। फिर ये इरेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती है, यानी कि वैसी संख्याएं जो रूट के अंडर में होती हैं, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के अंदर में जब हम लोग पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली जो संख्याएं आती है वो अपरमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये √7, √3, √2, √5 ये सभी परमेय संख्याएं न होकर के ये अपरमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। ये अपरमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं। रियल नंबर की ओर, रियल नंबर किसको कहते हैं, अब इसे हम लोग एक नंबर लाइन के माध्यम से समझते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं, जैसे अभी हम लोग उसमें बात की परमेय संख्याओं के बारे में, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या संख्याएं हो गए, होल नंबर हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर ये शामिल कर लिया होल नंबर। और जब हम इधर आए तो आ गया इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक हो गया। तो अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं के बारे में जब हम लोग देखेंगे तब इसमें कहता है कि दे ऑल
ऑल मतलब सभी परमीय परमीय प्लस अपरमीय परमीय संख्याओं का जो समूह होता है वही रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। तो अगर डाउट है परमेय और अपरमेय तो परमेय और अपरमेय को पहले क्लियर करेंगे, तब हम लोग को वास्तविक संख्याएं समझ में आएगी। यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या यहाँ से क्लियर हो गया। परमेय संख्या में सारी संख्याएं आ रही थी, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन को छोड़कर, फ्रैक्शन में हम बात करेंगे क्या होता है, या फिर उसके किसी अगले टॉपिक में फ्रैक्शन को फिर किसी अगले टॉपिक में कवर करेंगे, वहाँ पे क्लियर होगा। अपरमेय संख्याएं, ये रूट वाली जो संख्याएं होती है अपरमेय संख्याएं होती है। और वास्तविक संख्या क्या होता है, क्या होता है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह, परमेय वास्तविक संख्या, परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये जो लास्ट बच रहा है अवास्तविक संख्या है। संख्याओं के प्रकार में अंतिम संख्या जो है अवास्तविक संख्या है। वैसी संख्या जो आभासी रूप से हम लोग लिख सकते हैं लेकिन उसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वो काल्पनिक रूप में तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में, वास्तविक दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वैसी संख्याओं को हम लोग अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे -2/3। इस तरह की संख्याएं जो होती है अवास्तविक संख्याएं होती है। इनका -2 रूट अंडर -2 इसका कोई रियल वर्ल्ड में, वास्तविक दुनिया में कोई आभास महसूस नहीं हो पाता है कि ये क्या, कौन सी संख्या को निरूपित कर रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अवास्तविक संख्याओं के समूह में रखते हैं। चलिए, इस संख्याओं के प्रकार को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। उसमें वो वीडियो और इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग भिन्न के बारे में क्लियर करेंगे, जहाँ पे रेशनल नंबर का कुछ पार्ट जो है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कुछ पार्ट जो है रह रहा है, वहाँ पे भिन्न में हम लोग यानी कि फ्रैक्शन के अंतर्गत हम उसको कवर करेंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक